भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जन सुनवाई का कार्यक्रम शुरू किया गया है। आज लगभग 150 कार्यकर्ता अपने अपने शिकायत या अपने अपने व्यथा लेकर आए हैं। आधे से ज़्यादा को सुन लिया गया है और जब तक हम हमारे अंतिम कार्यकर्ता को नहीं सुन लेंगे तब तक हम प्रदेश कार्यालय से बाहर नहीं जाएंगे। आम जन की जन सुनवाई हम रोज़ जब जयपुर में उपलब्ध होते हैं तो हमारे आवास पर करते हैं और बाकी समय में कोई अगर सचिवालय में आता तो सचिवालय में सुनवाई कर लेते हैं। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की सुनवाई के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में कार्यक्रम की शुरुआत करवाई है। आज माननीय दिया जी, माननीय उप मुख्यमंत्री राजस्थान और मैं दोनों ने मिलकर कार्यकर्ताओं की सुनवाई की है। अभी मेरे हिसाब से हॉल में 50-60 कार्यकर्ता बिना सुनवाई के रहे हैं। बीच में आप लोगों की बातचीत करने के लिए मैं जन सुनवाई छोड़कर इधर आया हूँ। जन सुनवाई करके जब तक हम अंतिम कार्यकर्ता को नहीं सुन लेंगे तब तक जन सुनवाई कार्यक्रम जारी रहेगा। वैसे किस तरह की सुनवाई में समस्याएं ज़्यादातर आएगी? किस तरह की? देखिए, अलग अलग तरह की शिकायतें हैं। कुछ विकास से संबंधित हैं, कुछ अतिक्रमण से संबंधित हैं, कुछ सरकारी कार्यालयों द्वारा समय पर काम करने से संबंधित हैं और कुछ कर्मचारी अधिकारियों के प्रति शिकायत से संबंधित हैं। तो जिस जिस प्रकार की शिकायतें आ रही हैं, सामान्यतः हम संबंधित अधिकारी को, संबंधित विभाग को भेजकर पहले उनसे उनकी टिप्पणी प्राप्त कर रहे हैं और टिप्पणी प्राप्त करने के बाद कार्यकर्ता की शिकायत क्या थी, किसी कार्यालय अधिकारी से क्या जवाब आया है, उसका अध्ययन कर अगर किसी अधिकारी कर्म या किसी कार्यालय ने गलत सूचना प्रेषित की है तो हम उसके मुताबिक आगे की कार्रवाई करेंगे। और अगर किसी अधिकारी या कार्यालय ने शिकायत के मुताबिक वास्तविक तथ्य हमारे सामने प्रस्तुत कर दिए हैं तो उस पर सरकार के स्तर पर जो निर्णय होने वाला है उसको हम सरकार के स्तर पर संबंधित माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करके निर्णय करवाएंगे और जो अधिकारी स्तर पर निर्णय होना है हम संबंधित अधिकारी को निर्देशित कर अधिकारी के स्तर पर उसका निर्णय करेंगे। जिस हिसाब से कार्यकर्ताओं की भीड़ उमड़ रही है, लगता नहीं कि समस्याएं बहुत ज्यादा हैं, लोग परेशान हैं, इसलिए भीड़ इतनी उमड़ रही है? कार्यकर्ता से देखिए, कार्यकर्ता आम जन के बीच रहता है और वो आम जन जो पार्टी के विभिन्न कार्यक्रमों में हमारे कार्यकर्ताओं के कहने से बढ़ चढ़ कर भाग लेता है, उनकी जो व्यथा है उन व्यथाओं को सुनकर उनके आवेदन लेकर हम तक जयपुर लेकर आ रहे हैं और हम प्रदेश कार्यालय में बैठकर उसकी जन सुनवाई कर रहे हैं। अब 8 करोड़ की आबादी में अगर प्रतिदिन, वैसे तो हमारे पास जब मैं जयपुर में रहता हूँ मेरे आवास पर सुबह 100 से लेकर 200-250 तक विभिन्न प्रकार की शिकायतों के समूह में लोग आते हैं, उनको भी सुनते हैं। लेकिन जो आम गरीब आदमी दूरस्थ स्थान पर निवास कर रहा है और जयपुर आने तक की उसकी स्थिति नहीं है, उस आम जन की पीड़ा को हमारे कार्यकर्ताओं के माध्यम से हम तक पहुंचाने का एक कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रदेश अध्यक्ष जी ने शुरू किया। डोटासरा ये कह रहे हैं कि आप कार्यकर्ता सुनवाई कर रहे हो पर मंत्रियों की सुनवाई नहीं हो रही है।
दूसरा वो तो अब भैया मुझे पता नहीं है, डोटासरा जी मंत्री थे तब कोई उनकी सुनते था, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का एक आदेश है, एक निर्णय है कि जब तक त्रिस्तरीय पिछड़ा वर्ग की आबादी के निर्धारण की एक प्रक्रिया उन्होंने तय की थी, वो प्रक्रिया पूरी नहीं होगी तब तक आप ओबीसी को आरक्षण नहीं दे पाएंगे, चाहे वो पंचायत राज हो और चाहे हमारे नगर निकाय हो। अब अगर कांग्रेस ये चाहती है कि बिना ओबीसी को आरक्षण दिए निर्वाचन करवा दिए जाएं, तो वो खुलकर मांग करे, वरना सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय है उसकी पालना में राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अपना काम कर रहा है। अब ये इतना विस्तृत काम है कि उसमें जो समय लगेगा वो निश्चित रूप से लगेगा। चुनाव ही नहीं होंगे, ऐसी स्थिति पैदा हो जाएगी। देखिए वो उनके पेट में क्या क्या दर्द है मुझे पता नहीं है, न तो मैं चिकित्सक हूँ, न वैद्य हूँ, न हकीम हूँ। पीएम मोदी जी के नेतृत्व में जो योग का अभियान चल रहा है राजस्थान में, उसमें बहुत अच्छी प्रगति की है। आपके नेतृत्व में 2 बार विश्व रिकॉर्ड कायम हुए हैं। आगे जी वैसे रह गई, तो अब आगे कैसे योजना क्रियान्वित करेंगे? देखिए योग भारत की पुरातन विद्या थी, समय के थपेड़ों ने उसको अंधेरों में गुम कर दिया था। पिछले कुछ वर्षों में वापस दुनिया योग क्रिया की तरफ प्रवृत्त हुई है और भारत का ये सौभाग्य है कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भारतीय योग क्रिया को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दिलवाई और एक योग दिवस की तारीख की घोषणा करवाई। ये लोकल बॉडीज के इलेक्शन में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और बच्चों का कोई नियम लागू करने की योजना है क्या? विचार मंथन चल रहा है, सभी पक्षों से इस दिशा में राय ली जा रही है और राय लेने के बाद सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के विचार विमर्श के बाद जो भी उचित होगा वो निर्णय लिया जाएगा। कहाँ गिर गई? गिरी नहीं, गिरवाई गई थी। बिल्डर जो ये बिल्डिंग बना रहे हैं, आप परमिशन दे देता है डिपार्टमेंट बनाने की, पर किस क्वालिटी की होनी चाहिए उसके ऊपर भी अब आप सख्ती बरतेंगे क्या? बिल्कुल सख्ती बरती, तब तो भवन को गिराया गया है और जिस भी आर्किटेक्ट ने और इंजीनियर ने उसके कागजात तैयार करके नगर निगम से स्वीकृति ली थी उसके खिलाफ भी कार्रवाई। कई फर्जीवाड़े चल रहे सरकार में, शहरी सेवा शिविर लग रहे हैं, पिछली बार लगे तो उसमें जो रेस्पॉन्स सरकार चाहती थी संतुष्ट नहीं आए हैं, तो अब क्या मतलब जिन लोगों ने वहाँ समस्याओं को लगाया था, आवेदन लगाए थे, उनको लेके सरकार कैसे निपटाएगी? शहरी सेवा शिविर में अभी जो हम दोबारा से फॉलोअप कैंप लगा रहे हैं उसमें शहरी सेवा शिविर के समय जितने ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हुए, हमने सभी संबंधित निकायों के अधिकारियों को निर्देशित कर दिया है कि जितने भी ऑनलाइन आवेदन नियमानुकूल हैं उनका निस्तारण फॉलोअप शिविर के माध्यम से निश्चित रूप से हो और जो आवेदन नियमानुकूल नहीं है उसका कारण प्रदर्शित करते हुए संबंधित को सूचित कर दिया। सर फर्जीवाड़े चल रहे हैं सरकारी डिपार्टमेंटों में, किसी के नाम से फिटनेस और सर्टिफिकेट बनाए जा रहे हैं, अन्य जो आदमी है ही नहीं वहाँ पर उनके सर्टिफिकेट बनाए जा रहे हैं, क्या कहते हैं? मुख्यमंत्री जी के नाम का फिटनेस बन गया। फिटनेस अब देखिए ये सृष्टि जब से शुरू हुई है ये दोनों तरह की शक्तियां इस सृष्टि में उपलब्ध रही हैं। कभी सदाचारी शक्तियां प्रभाव में रहती हैं तो कभी राक्षसी प्रवृत्ति प्रभाव में रहती है। वो अपने कुकर्मों से कभी पीछे नहीं हटती। जैसे जैसे सदाचारी शक्तियों के सामने उनके कुकर्म आते हैं वैसे वैसे उनका इलाज किया। इलाज करेंगे पूरी तरह की जो गड़बड़ियां होती है उनका। जिसने गड़बड़ी किया निश्चित रूप से उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। धन्यवाद। धन्यवाद। बोलिए। अरे हमारा भाई
सवाल है, वो तो हमारे प्लॉट वाला मामला अटका पड़ा है, हमने ये पूछा प्लॉट मैंने आपसे बहुत पहले भी निवेदन किया था, बैठ के आप आपस में सहमति बना लो, और जिस दिन आप सहमत होकर ये कह देंगे कि हमारे सब पत्रकारों बंधुओं के बीच में ये सहमति बनी है, हम उसी के अनुरूप आगे की कार्रवाई शुरू करेंगे। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।